मूवी की शुरुआत में हम एक फ्रेंड के ग्रुप को देखते हैं जो अपना वेकेशन मनाने के लिए जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। इसी दौरान कुछ कौवे इनके कार के सामने आ जाते हैं, जिस वजह से कार का बैलेंस बिगड़ जाता है एंड कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब जब थोड़ी देर बाद सबको होश आता है तो वहाँ एक फ्रेंड जॉनी नहीं होता। ये सब परेशान हो जाते हैं कि आखिर जॉनी गया तो गया कहाँ। इसके बाद स्कॉट कार से उतरकर मोबाइल चेक करता है तो उसमें एज यूजल नेटवर्क नहीं होता और अब ये लोग इस सुनसान जगह पर फंस चुके हैं जहाँ दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ स्कॉट को दूर खेतों के उस पर एक घर दिखाई देता है, जिससे इन लोगों को लगता है कि जॉनी शायद वहीं हेल्प मांगने गया होगा। इसलिए ब्रायन और स्कॉट दोनों खेतों से होकर उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ क्रिस और नेटी यहाँ रुककर गाड़ी का देखभाल करते हैं। फिर जब ब्रायन और स्कॉट खेतों के थोड़ा अंदर जाते हैं तो इन्हें यहाँ एक स्क्वायर को दिखता है जो किसी इंसान की तरह दिख रहा होता है, पर ये दोनों एज यूजल उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर स्कॉट स्केयर करो के ऊपर चढ़कर देखता है तो उसे वहाँ घर दिखाई देता है, जिसे देख ये दोनों उस घर की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी ओर हम नेटली को देखते हैं जिसे खेतों में से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर वो खेतों के अंदर जाती है तो उसे यहाँ एक स्केयरक्रो दिखता है, जिसे अच्छे से देखने पर नेटली को यहाँ स्केयरक्रो का दांत दिखाई देता है। दांत देख नेटली एकदम से घबरा जाती है। तभी क्रिस भी यहाँ आ जाता है। इन दोनों का पता चल जाता है कि यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए ये दोनों ब्रायन और स्कॉट के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ हम ब्रायन और स्कॉट को देखते हैं जिन्हें वो घर मिल जाता है। बाहर से ये घर नई जैसी लगती है और अंदर आने पर हम देखते हैं कि ये घर बहुत पुराना है। ये दोनों अब घर पर आवाज़ लगाते हैं जहाँ कोई नहीं होता, इसलिए ये दोनों ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ इन दोनों को कुछ आवाज़ें सुनाई देता है। अंदर जाने पर इन दोनों को एक आदमी दिखाई देता है जो सिलाई मशीन पर कुछ सिल रहा होता है। पर क्रिस जब इस आदमी के पास जाता है तो ये जॉनी होता है जो एक मास्क को सिल रहा होता है। ये दोनों जॉनी को इस हालत में देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि जॉनी बहुत ही भयानक दिख रहा होता है, साथ ही उसके उंगलियों में कील घुसी हुई होती है। दूसरी तरफ हम नेटली और क्रिस को देखते हैं जो खेतों से होकर इस घर की तरफ आ रहे होते हैं। इस दौरान कोई नेटली पर हमला कर उसे अपने साथ ले जाता है। स्कॉट और ब्रायन नेटली की आवाज़ सुनकर भागकर बाहर आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि नेटली को किसी ने मारकर उल्टा लटका दिया है, जिसे देख क्रिस यहाँ से भाग जाता है। फिर जब ब्रायन नेटली की बॉडी को लेकर यहाँ से जा रहा होता है तभी वो स्केयरक्रो उस पर हमला कर नेटली की बॉडी को लेकर भाग जाता है। इस दौरान ब्रायन और स्कॉट खेत के बाहर आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि ब्रायन को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। अब ये जो स्केयरक्रो है वो खेत के बाहर नहीं आता। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। स्कॉट क्रिस को जॉनी के कंडीशन के बारे में बताता है। फिर स्कॉट और ब्रायन यहाँ से निकलने के लिए घर के पास रखी कार को चेक करता है, जहाँ इन लोगों को एक अच्छी कार मिल जाती है। अब इन लोगों को यहाँ से निकलने के लिए बस चाबी चाहिए, जिसे ढूंढने के लिए स्कॉट और ब्रायन गैरेज जाते हैं, जहाँ उसे किसी की डेड बॉडी दिखाई देता है। उसे देख स्कॉट को एक विजन आता है, जहाँ हम एक बाप बेटे को देखते हैं जो अपने बेटे को सूअर काटना सिखा रहा होता है। यहीं पर उसका दूसरा बेटा भी होता है जिसे जानवरों को मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए उसका बाप उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार करता है। इसी दौरान ब्रायन यहाँ आकर क्रिस को पुकारता है, जिससे वो होश में आ जाता है। दूसरी तरफ क्रिस को घर पर कार की चाबी मिल जाती है। तभी क्रिस के पीछे से कोई गुजरता है, जिसके पीछे देखने पर वहाँ पर नेटली होती है, जिसे देखकर लगता है कि उसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। नेटली सिलाई मशीन पर बैठती है और खुद के हाथ में कील घोंपकर मास्क सिलने लगती है। इधर क्रिस दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करता है पर वो दरवाज़ा नहीं खोल पाता। इसके बाद क्रिस खिड़की से बाहर चला जाता है, जिसे नेटली अपनी पावर से बंद कर देती है। क्रिस बाहर तो आ जाता है पर खिड़की अचानक बंद हो जाने की वजह से उसके हाथों पर चोट लग जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब वो सारा इंसिडेंट ब्रायन और स्कॉट को बताता है, जिससे ब्रायन फिर से उस रूम में चेक करने आता है तो उसे यहाँ कोई नहीं मिलता। इसके बाद ब्रायन क्रिस से पूछता है, क्या सच में तुमने नेटली को देखा था? साथ ही ब्रायन क्रिस से कहता है कि अगर तुमने नेटली को देखा था तो इसका मतलब वो जिंदा है एंड मैं उसे लिए बगैर यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊँगा। ये सुन स्कॉट घर की तरफ जाने लगता है तो उसे फिर से एक विजन आता है, जहाँ वो एक लड़के को देखता है जो खेतों की ओर जा रहा होता है। स्कॉट उसके पीछे जाता है तो वो देखता है कि उस लड़के ने अपने भाई को मारकर स्केयरक्रो बना दिया है। इसके बाद स्कॉट पर भी वो अटैक कर अपने साथ ले जाने लगता है एंड वो स्कॉट को मारने वाला होता है। तभी ब्रायन यहाँ आकर स्कॉट को बचा लेता है। फिर ब्रायन स्कॉट को घर पर ले जाता है, जहाँ स्कॉट दोनों को अपने विजन के बारे में बताता है। जिसके बाद ब्रायन और स्कॉट घर के अंदर जाते हैं तो इन दोनों को यहाँ पर एक आदमी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जो किसी और की नहीं बल्कि उन दोनों की डैड की थी, जिसके हाथ में गन होती है। ब्रायन उससे गन ले लेता है। दूसरी ओर हम क्रिस को देखते हैं जो कार को बिना चाबी के ही स्टार्ट करके यहाँ से भागने लगता है। अब कार की साउंड सुनकर ब्रायन बाहर आता है तो वो देखता है कि क्रिस कार को खेतों से होकर ले जा रहा है, जहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद क्रिस का कार एक स्केयरक्रो से टकरा जाता है, जिससे कार यहीं रुक जाती है एंड फिर तभी दो स्क्वायरक्रो उस पर अटैक करने लग जाता है, जिनमें से एक का मास्क हटाने पर वो जॉनी होता है। इसी बीच ब्रायन यहाँ आ जाता है जो क्रिस को कार से बाहर निकालकर यहाँ से जाने को कहता है और खुद स्क्वायरक्रो पर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन ब्रायन को पता लग जाता है कि ये स्क्वायरक्रो नेटली है, इसलिए वो उस पर फायर नहीं करता
क्योंकि उसे लगता है कि नेटली उस पर अटैक नहीं कर रही है, पर अफसोस नेटली उसे जान से मार देती है। दूसरी तरफ हम स्कॉट को देखते हैं, जिसे फिर से एक विजन आता है, जहाँ वो लड़का घर के अंदर आते हुए और एक मास्क सिलता है, जिसे वो खेत में ले जाकर अपने भाई को पहना देता है। अब स्कॉट को यहाँ की पूरी सिचुएशन समझ आ जाती है। स्कॉट क्रिस से कहता है कि हमें बस खेतों से दूर रहना है, क्योंकि वो स्कैरक्रो खेतों के बाहर नहीं आते हैं। साथ ही वो स्कैरक्रो एक बार में एक ही पर हमला करते हैं, जिसके बाद वो इंसान जिसको स्कैरक्रो ने मारा है वो घर के अंदर आकर खुद का मास्क सिलकर चला जाता है, जिस दौरान उस मरे हुए इंसान का ध्यान बस मास्क सिलने में ही होता है। अब जब स्कॉट क्रिस को ये सब कुछ बता रहा होता है, तभी ब्रायन घर के अंदर आता है, जो उस रूम में जाकर खुद के हाथ पर कील घोंपता है और मास्क सिलने लगता है। स्कॉट अब जान चुका था कि अगर उन्हें यहाँ से बचकर जाना है तो उन्हें इस जगह को तबाह कर देना होगा। इसलिए स्कॉट और क्रिस खेतों में पेट्रोल छिड़क देते हैं, जिस दौरान वो दोनों खेतों के अंदर चले जाते हैं। इससे ब्रायन भागकर घर के बाहर आता है और क्रिस पर हमला कर उसे मार देता है। इसके बाद वो स्कैरक्रो स्कॉट को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है, लेकिन स्कॉट किसी तरह खुद को छुड़ाकर स्कैरक्रो पर हमला कर यहाँ से भाग जाता है। अब वो खेतों से बाहर पहुँचने वाला होता है, तभी वो गिर जाता है। अब उसके बॉडी में इतना एनर्जी नहीं बचा होता कि वो आगे भाग सके। इसी दौरान स्कॉट को रोड पर एक कार दिखता है, जिसे देख स्कॉट हेल्प के लिए चिल्लाता है और रेंगते हुए आगे बढ़ने लगता है। अब वो कार वाला आदमी स्कॉट की आवाज़ सुन हेल्प के लिए आने लगता है। दूसरी ओर वो स्कैरक्रो ठीक स्कॉट के पीछे ही खड़ा होता है। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। खैर, अब यही थी इस मूवी की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं।